ఐజాయా लिखा 63:7 में परमेश्वर एक बात कहता है। యెషయా గ్రంథము 63:7 वाक्यము। यशायाह लिखा 63:7 पढ़ेंगे। वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जितनी भलाई किया है, जितना उपकार किया है, जितने अच्छे काम किया है, उन सभी के निमित्त हम परमेश्वर का गुणानुवाद करना चाहिए। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी इस धरती पर आप जीवन जीने समय में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी भलाई कर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी भलाई करता है तो आप भलाई के बदले में परमेश्वर को भलाई देना चाहिए। हालेलुया। वो अच्छी बात है जो भलाई के बदले में भलाई करता है परमेश्वर के साथ। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर का सम्मुख में आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु परमेश्वर मेरा यीशु मसीह आपके जीवन में भलाइयों को करता। उन भलाइयों को करने समय में हालेलुया हर समय में भलाइयों को लेकर भलाइयों को करना चाहिए। इसलिए वचन में कहता कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में जो भलाई किया है उन विषयों के लिए मैं तेरा गुणानुवाद करते हुए आपकी महिमा करूंगा। जब आप परमेश्वर का स्तुति करते हो, जब आप उस परमेश्वर का आराधना करते हो, इसका मतलब है कि आप उस परमेश्वर के साथ भलाई कर रहे हो। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। कई लोग जो है परमेश्वर का समय में ओ आराधना नहीं करते हुए, परमेश्वर का गीत नहीं गाते हुए, परमेश्वर का स्तुति नहीं करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हुए अपने अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर ने किया हुआ भलाई के निमित्त और परमेश्वर को भलाई के साथ धन्यवाद नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा की आज तुम इस धरती में जीवन जी रहे हो, आपके जीवन में जितने भी भलाई है वो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को कि क्या करते हैं, वो लोग हाथ को उठाएंगे। धन्य है वे जो दोनों हाथ उठाते हैं, ये कहते हैं कि यस परमेश्वर ने ही मेरे जीवन में भलाई किया है। हालेलुया हालेलुया। దేవుడు చేసిన ప్రతి మేలు గురించి देवी स्तुतिंचाले। हालेलुया। परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाई कामों के लिए हम परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। जब भलाई के बदले में आप उस परमेश्वर को भलाई करते हो, भलाई के बदले में परमेश्वर ने जो कुछ भलाई किया उस भलाई के बदले में जब आप भलाई करते हो, इससे मतलब है कि आप जब स्तुति करते हो, जब आप धन्यवाद करते हो, जब आप उस परमेश्वर की आराधना करते हो तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है कि आपने भलाई को पाकर परमेश्वर स्तुति किया है। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। किसी ने कहा कि मुझे पेन दीजिए, आपका पेन मुझे लिखना है। जब वो लेने के बाद में तब वापस देने के बाद में क्या कहता है, थैंक यू कहता है। हालेलुया। भलाई के बदले में भलाई कैसे करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मात की आज हम लोग भलाई के बदले में परमेश्वर कुछ दे सकते हैं तो वो है धन्यवाद की भेंट देना, परमेश्वर का स्तुति का भेंट देना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात की दाऊद ने यही किया। जंगल में हर समय में परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, प्रभु मैं क्या दे सकता हूँ, तो अन्न बलियों से मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु ओठों से निकलने वाला हर एक स्तुति के द्वारा तो प्रसन्न होते हुए दाऊद जो है हर समय में अपने ओठों से ओ आराधना कर रहा था, अपने ओठों से परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, अपने
अपने ओठों से वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को आशीषित कर राजा बनाया, महाराजा के लेवल में लेकर आया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर ने किया हुआ उपकार को मत भूलिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाई कामों को कभी मत भूलिए। हर एक छोटी छोटी बातों को, हर एक छोटी छोटी बातों को याद कीजिए। परमेश्वर ने किया हुआ भलाई के निमित्त हर भलाई को याद कर कर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। कई समयों में परमेश्वर का भलाई जब मैं याद करता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, परमेश्वर मैं क्या हूँ जो तूने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मान है कि दाऊद कहता कि परमेश्वर मैं क्या हूँ, मैं तो जंगल में भेड़ बकरियों के साथ साथ चलने वाला, भेड़ बकरियों के साथ साथ चलने वाला इस व्यक्ति को तूने राजा बनाया। हालेलुया। आज परमेश्वर के समूह में आप याद कीजिए, आप जब चर्च में आने से पहले, जब आप उस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आप कौन से स्थितियों में थे, कौन से परिस्थितियों में थे, कौन से समस्याओं में थे, कौन सा दुख में थे, कौन सा दर्द में थे, कौन सा बीमारी में थे, किस तरह कर्जाओं में थे, किस तरह तुम अनेक घर घर भटक रहे थे, बाड़ूत्री घर में अनेक जगह में तुम समस्या में थे, धन की तंगी के विषयों में कई समस्या में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया है। परमेश्वर ने आज आपके जीवन में समय समय पर 3 टाइम भोजन खिला रहा है, समय समय पर आपका शरीर में चंगाई किया है, समय पर आपके जीवन में परमेश्वर अच्छा काम दिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में कई आशीषों को दे रहा है। हालेलुया। भलाइयों को याद करो। घर में कितना संकट है, घर में कितना तकलीफ है, वो उस बात को भूल जाओ। परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए गुणानुवाद कीजिए। परमेश्वर उन दिनों में मैं ये संकट में था, उन दिनों में मैं बीमार था, उन दिनों में मैं समस्या में आंसू में था, उस दिन आपने भलाई किया है। आज भी मेरा परमेश्वर तू भलाई करेगा, मेरे घर से संकट हटाएगा बोके वो परमेश्वर के समूह में धन्यवाद कीजिए, भलाई के लिए स्तुति कीजिए। हालेलुया। गए दिनों में जो परमेश्वर ने संकट से छुड़ाया, विपत्तियों से छुड़ाया, भलाई किया है, क्या वो आज नहीं करेगा? क्या वो आज नहीं करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या आज भी करेगा, वो कल भी करेगा, वो युगानुयुग एक समान परमेश्वर। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है मेरे प्रियो, परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर के नाम की माता की अपने संकट की तरफ मत देखिए, अपने बीमारियों की ओर मत देखिए, अपनी निंदाओं की ओर मत देखिए, केवल परमेश्वर ने किया हुआ भलाइयों के लिए स्तुति कीजिए, भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। जब तुम धन्यवाद करते रहोगे, जब तुम धन्यवाद करते रहोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। भजन संग्रह लिखा हुआ 91 उसका 15 वचन में कहता कि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे संकट से छुड़ाकर उसको उद्धार का महिमा का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट के समय में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसकी संकट से छुड़ाकर, उससे बचाकर उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया। कीर्तन 91 हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की माता की वचन में कहता कि जब तुम उस परमेश्वर से प्रेम करते हो,
प्रेम का मतलब है कि उस भलाई के बदले में परमेश्वर स्तुति कर रहे हो, भलाई के बदले में वो परमेश्वर से प्रेम करते हो, वो परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हो। आप संकट की ओर नहीं देख रहे हो, समस्या की ओर देख रहे नहीं, पापों की ओर ना देखते हुए प्रभु के मार्ग में आप चलते 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 जा रहे हो। इसलिए प्रभु आपके जीवन में 2 गुना भलाई करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो हर समय में परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति आराधना करना चाहिए। हालेलुया। धन्य है वे जो समय पर चर्च में आते हैं। हालेलुया। 10 बजे चर्च है, आप 11 बजे आना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात की आप समय पर यदि 11 बजे आ रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के नाम की मात गाना चालू होने समय में 11 बजे गाना चालू होने समय में आप गीतों में परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। आराधना में आप परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। कई लोग जो है वचन के समय में आते हैं, आराधना खत्म होने समय में आते हैं, ऐसा मत कीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु के सम्मुख में, परमेश्वर के नाम की माता की संसार में अनेक काम है, संसार में अनेक कार्य है, उन सभी को छोड़कर वो परमेश्वर का आराधना करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का स्तुति करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम की मात की हर दिन परमेश्वर का गुणानुवाद कीजिए, हर रोज। धन्य है वे जो एयरफोन लगाकर परमेश्वर गीतों में मग्न हो जाते। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर का गीत गाते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए हर दिन बिताना चाहिए, हर दिन परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, हर दिन परमेश्वर का गुणानुवाद करना चाहिए, जिसके द्वारा आपके जीवन में 2 गुना परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर के नाम की मात की यदि आप उस परमेश्वर की स्तुति करोगे, आप उस परमेश्वर का गीत गाओगे, उस परमेश्वर की आराधना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में डबल पोषण, डबल भलाई करेगा। पहले से भी ज्यादा भलाई को तुम देखोगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जितनी भलाई 2025 तक, जितने भलाई को आपने देखा, 2026 में आप डबल भलाई को आप देखोगे। वही वचन परमेश्वर का वचन में कहता, एहेजकेल के लिखा हुआ 36:11 वचन में पढ़ेंगे तो ఎహెజ్కేలు గ్రంథము 36:11 एहेजकेल के लिखा हुआ 36वां अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे तो वहां कहता कि मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। मैं तुम्हें प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। देखिए वहां पर वचन में कहता है कि पहले से भी, वापस पढ़ो, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। पहले से भी अधिक भलाई करूंगा। हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर ने किया हुआ भलाई के निमित्त वो परमेश्वर के धन्यवाद करोगे, स्तुति करोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, तो वो परमेश्वर आपका दुगना भलाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात की कई लोग जो है अपने कामों में बिजी होने कारण स्तुति नहीं है उनके अंदर। ओ कई लोगों के जीवन में बिजी मुंबई। हालेलुया। मुंबई एक ऐसा शहर है जो स्पीड में खाली होता। हालेलुया। हमारे आंध्र के लोग मुंबई में आकर प्लेटफॉर्म में जैसे उतर गए स्टेशन में, 5 मिनट में प्लेटफॉर्म खाली हो गया। गांव से आया हुआ ट्रेन खाली हो गया, 5 मिनट में प्लेटफॉर्म खाली हो गया। हाँ, ऐसे कैसे खाली हो गया? क्योंकि स्पीड है मुंबई के लोग। हालेलुया।
तो परमेश्वर के नाम की माता की आप किसी भी जगहों में स्पीड में रहो, वैसे ही परमेश्वर के मार्गों में भी स्पीड रहना चाहिए। हम दौड़कर हर संडे चर्च में आना चाहिए, गीतों गाना है, आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। स्पीड में सुबह सुबह उठकर परमेश्वर का गीत गाते हुए, धन्यवाद करते हुए, आराधना करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं तो वो है परमेश्वर का स्तुति करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के भलाई के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करना है। जब तुम भलाई के बदले में परमेश्वर से आप भलाई करोगे तो परमेश्वर आपको डबल पोर्शन आशीष करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई लोग होते हैं चर्च में आते हैं, एक संडे छोड़ के एक संडे, एक संडे छोड़ के एक संडे, कभी बीवी को भेजेगा खुद नहीं आएगा, कभी खुद आएगा बीवी को नहीं भेजेगा, कभी बच्चों को भेजेगा, माता पिता लोग नहीं आएंगे, आएंगे तो भी लेट से आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की आपके अंदर परमेश्वर का भय रहना चाहिए। गए संडे पास्टर सोम्युएल ने भय के बारे में अच्छा बताया। हालेलुया। परमेश्वर का भय के अनुसार आप परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर का स्तुति, आराधना, गीतों में परमेश्वर का भलाई के विषयों में स्तुति करना चाहिए। वचन में कहता कि दाऊद का सिंहासन स्थिर हो गया। दाऊद उस इस्राएल देश में मजबूत हो गया। शत्रु लोग उसके विरोध में नहीं आ सके, क्योंकि परमेश्वर के समय में परमेश्वर ने जो भी भलाई किया है उस भलाई के लिए धन्यवाद करने लगा, उस भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उस भलाई के लिए परमेश्वर की महिमा करने लगा। इसलिए वचन में कहता कि दाऊद जो है हर समय में शत्रुओं पर जीत पाता था। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। शत्रुओं पर जीत को पाना जरूरी है। जब तुम परमेश्वर की स्तुति करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, आप शत्रुओं पर जीत को पाओगे। यदि आप उस परमेश्वर में दाऊद के जैसा हर समय में स्तुति करोगे तो परमेश्वर के नाम के माता की जैसे दाऊद को हर समय में परमेश्वर ने जीत को ललकारा। वचन में कहते हैं कि दाऊद ने मोआबियों से युद्ध किया, मोआबियों के ऊपर जीत पाया। दाऊद ने अमेलियों से युद्ध किया, उनके ऊपर जीत पाया। हर जगह में वचन में कहता कि दाऊद जहां जहां भी गया वहां पर वो जीत गया। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में हर बार जीतना है तो आपके जीवन में क्या रहना चाहिए? परमेश्वर ने जितने भी उपकार किया है उन सभी उपकार के लिए धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए आराधना करना चाहिए। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर का कांटेक्ट में रहना चाहिए। किसके साथ रहना चाहिए? परमेश्वर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। हालेलुया। मोबाइल में रेंज नहीं आ रहे तो आप किधर जाओगे? घर से बाहर जाओगे, रोड में जाओगे बातें करने के लिए। वैसा आपका रेंज जो है परमेश्वर में नेट जो है बराबर पकड़ना चाहिए। कभी पकड़ेगा जब स्तुति करते रहोगे, जब आराधना करते रहोगे, हर समय में परमेश्वर की महिमा करते रहोगे। घर में 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा प्रार्थना किया, जब रास्ते में तुम ट्रेन में है, बस में है, खानों में जो है परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करते हुए कांटेक्ट में रहोगे। हर समय में प्रभु जीत को ललकारेगा। दाऊद ने परमेश्वर को स्तुति करने लगा, इसलिए शत्रु जो है भागने लगे।
हालेलुया। परमेश्वर का भलाई के बदले में भलाई दोगे तो परमेश्वर आपका शत्रुओं को भगाएगा। वचन में कहता है कि तेरा शत्रु एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्ते से भाग जाएंगे। हालेलुया। तेरे समस्या एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका जीवन में अधिक भलाई को देखना चाहते हो तो नंबर 1 आप परमेश्वर का स्तुति करना प्रारंभ कीजिए। दाऊद के पहले साउल जो था, साउल 2 साल तक वो परमेश्वर स्तुति आराधना धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर के भलाई के निमित्त परमेश्वर ने जितने भी भलाई किया उस भलाई के निमित्त धन्यवाद करने लगा। वचन में कहता कि साउल अपने कामों में बिजी हो गया, अपने कार्यों में बिजी हो गया, अपनी सिंहासन के सारे कामों में, अपने राज्य के सारे कामों में, अपने सैनिकों के साथ, अपने लोगों के साथ बिजी हो गए। इतना बिजी हो गया उसको स्तुति करने के लिए भी टाइम नहीं, धन्यवाद करने को भी टाइम नहीं है, चर्च में जाने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने को टाइम नहीं है, परमेश्वर की आराधना करने को टाइम नहीं है। बिजी। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भलाई के निमित्त भलाई नहीं करोगे, समय निकाल कर स्तुति नहीं करोगे, विपत्ति आ सकता है। हालेलुया। वचन में कहते कि नीति वचन लिखा हुआ 17वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे तो, नीति वचन लिखा हुआ 17वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे तो, సామెతల గ్రంథము 17:13 वहां पर वचन में कहता है कि जो कोई भलाई के बदले बुराई करे, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी, उसके घर से बुराई दूर ना होगा। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से समस्या टूट पड़ेगा। जो भलाई के बदले में बुराई करे उसके बिजनेस में, उनके कामों में विपत्ति टूट पड़ेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि साउल जो है, साउल अपने सिंहासन में बहुत बिजी रहने लगा। वचन में कहता कि शत्रु उसको भगा कर मारने लगे। होशे के लिखा हुआ 8वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो, होशे ग्रंथము 8వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము, होशे के लिखा हुआ 8वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि इस्राएल ने जो भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेंगे। हालेलुया। मिला? पढ़ो। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। इस्राएल ने, मसीह लोगों ने भलाई को अपने मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा, शत्रु उनके पीछे पड़ेंगे। हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर के सम्मुख में भलाई के बदले में अगर भलाई नहीं करोगे, वो परमेश्वर ने जितने भी भलाई किया है उस भलाई के निमित्त आप धन्यवाद नहीं करोगे, स्तुति नहीं करोगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे, तो शत्रु आपके पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कांटेक्ट क्या हो गया है? टूट गया है। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? हालेलुया। जब आप रेंज में नहीं है मोबाइल में, हालेलुया, आप मोबाइल के रेंज में नहीं है तो आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, आपका नेटवर्क टूट गया है, इसलिए कई विपत्ति आ जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माध्यम की जब आप परमेश्वर की स्तुति नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे, विपत्ति टूट पड़ेगा। वचन में कहते हैं कि शत्रु तेरे पीछे दौड़ेंगे, शत्रु तेरे पीछे पड़ेंगे। साउल ने परमेश्वर की महिमा नहीं किया, परमेश्वर की आराधना नहीं किया, परमेश्वर का भलाई के निमित्त स्तुति नहीं किया। साउल कौन था?
गधाओं के पीछे पीछे चलना एक गरीब व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे उठाकर राजा का इस्राएल राजा बनाने के लिए उसे नियुक्त कर दिया, इतना बड़ा आशीष दिया। लेकिन उसको हालेलुया, उसको परमेश्वर से प्रार्थना करने को टाइम नहीं है, धन्यवाद करने को टाइम नहीं है, स्तुति करने को टाइम नहीं है। हालेलुया। इसके लिए वचन में कहता कि शत्रुओं ने उन जगहों में भगा कर अम्मेली के व्यक्ति ने उसके जीवन को उड़ा, अद्भुत रीति से बड़ी उस शानदार रीति से अम्मेली के लोग जीत कर साउल के गर्दन को काटने लगे। तो दूसरों का गर्दन को काटना चाहिए, लेकिन किसी का गर्दन कटवा के नहीं लेना चाहिए। तो हालेलुया। सर झुका नहीं सकते हैं, सर कटा सकते हैं, भूखे किसी ने कहा। हालेलुया। सर किधर कटाना चाहिए, नहीं कटाना चाहिए, वो बराबर मालूम रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी वचन में कहता कि यहोवा तेरे मस्तक को ऊंचा उठाएगा। इसका मतलब है कि जब तू परमेश्वर की महिमा करेगा, आराधना करेगा, उस भलाई के निमित्त परमेश्वर ने किया हुआ उपकार को ना भूलते हुए परमेश्वर की स्तुति करेगा, तो परमेश्वर तेरे मस्तक को ऊंचा उठाकर 2 गुना 4 गुना भलाई करेगा। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर ने किया हुआ उपकार को भूल जाएगा, तो वचन में कहते कि शत्रु तेरे पीछे पड़कर तेरे गर्दन को काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। भलाई के बदले में अगर तुम भलाई करोगे, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर रेवलेशन से बातें कर रहे हैं। यदि तुम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने आपका भलाई किया है, आपका भलाई करने समय में जब तुम परमेश्वर का साथ भलाई करोगे, वे परमेश्वर साथ विश्वास योग्य रहोगे, तुम जो है अनेक गोलियतों का गर्दन को काट कर, अपने गोलियत के गर्दन को काट कर अनेक गर्दन को तुम लेकर आओगे। हालेलुया। शत्रुओं का सर खत्म कर कर तुम अपने हाथ में लेकर आने वाले बनोगे। परमेश्वर के नाम की बात है कि दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए शत्रुओं का गर्दन को काट कर वो लेकर आने लगा गोलियत का। हालेलुया। लेकिन बाइबल के वचन में कहता कि दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति करने लगा, इसलिए बड़ी जीत को ललकारा। लेकिन साउल जो है परमेश्वर का किया हुआ उपकार को भूल गया, परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को भूल गया, परमेश्वर के साथ विरोध में खड़ा होकर जीने लगा। शत्रुओं ने उस गर्दन को काट कर फेंक दिया। वचन में कहता है कि उसको किलों से ठोक दिया गया दीवार में। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की इस धरती में जीवन जीने समय में परमेश्वर ने आपकी भलाई किया है। मनुष्य आपका भलाई करे ना करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपकी भलाई किया है। हालेलुया। भलाई के बदले में भलाई करो, भलाई के बदले में भलाई करो। कई लोग भलाई मिलने के बाद में, हालेलुया, अच्छा होने के बाद में, अच्छा घर मिलने के बाद में, अच्छा बंगला खरीदने के बाद में, अच्छा फ्लैट खरीदने के बाद में, परमेश्वर ने थोड़े दिया। आम लोग हमारा बैंक लोन पास हो गया, हमारा फल, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, मैं। जिस दिन तुम मैं करोगे उस दिन तुम्हारा जीवन उछाड़ कर परमेश्वर रख देगा तुम्हारा। मैं बोलने वाला केवल परमेश्वर है। परमेश्वर के समूह में मूसा ने परमेश्वर से कहा कि तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ वो कहता परमेश्वर।
यदि तुम बोलोगे मैं करोगे, तुम परमेश्वर के स्थान लोगे और परमेश्वर के समय में बड़ी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। सिर्फ 6 महीने में। हालेलुया। 15 साल से जो आशीष आया वो 6 महीने में उड़ जाएगा। जागृत। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर समूह में साउल परमेश्वर के विरोध में जीने लगा। साउल परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जीने लगा। तू कौन है? ऐसा करने लगा। हालेलुया। याजक लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे इस्राएल देश में। 85 याजक लोग परमेश्वर में प्रार्थना करने लोग थे। साउल के लिए, साउल के राज्य के लिए प्रार्थना करने वाले लोग थे। क्या किया? साउल ने आज्ञा दिया अपने तलवार को लेकर याजक लोगों को गर्दन को खटाखट काट दो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी भलाई कर रहा है, हालेलुया, अपनी ओर से वो परमेश्वर भलाई करता है। कई समयों में परमेश्वर के याजक उठने में आ जाए। परमेश्वर के याजक जब तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, जब याजक आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रार्थना की विनती करते हो, पास्टर जोशुआ, पास्टर स्वामी आपके लिए प्रार्थना करता है। कई समयों में आंसू बहाता है कि परमेश्वर इनका भलाई कर, इनके जीवन में जो गलती हुआ उन गलतियों को क्षमा कर। इन लोगों ने जो गलती किए उन गलतियों को तू क्षमा कर। इनकी गलतियों की ओर नहीं, इनके अच्छे कामों को याद कर। परमेश्वर उनकी भलाई कर। वो के एक याजक, एक परमेश्वर का जन प्रार्थना करने समय में परमेश्वर एक याजक का प्रार्थना सुनकर आपकी भलाई करता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई समयों में आपकी प्रार्थना द्वारा परमेश्वर भलाई करता है। कई आशीषों, कई भलाई जो है एक परमेश्वर के जनों के द्वारा आने वाला प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। आपका प्रार्थना से भी बलवान प्रार्थना याजक लोगों का प्रार्थना रहता है। याजक लोग जब प्रार्थना करते हैं स्पीड में परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना का रेंज जो है, आपका स्पीड 30 गुना है तो परमेश्वर का याजक का प्रार्थना का स्पीड जो है 100 रेंज में रहता है। 100 का स्पीड में रहता है। वो कल मुंह खोलेगा तो सक हो के चले जाता है। हालेलुया। रोने धोने की जरूरत नहीं रहता। परमेश्वर के नाम के माते कई प्रार्थना ऐसा स्पीड में जाता है, परमेश्वर सुनकर तुरंत जवाब देता है। कई प्रार्थना के विषयों में कई लोगों के लिए याजक प्रार्थना करता है। परमेश्वर के नाम के माते की परमेश्वर ने अपने याजक को रखा है ताकि तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आपकी भलाई करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का भलाई इसलिए करता है कि वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जिस दिन तुम परमेश्वर के दास से पंगा लिया, किससे पंगा? अरे बोलिए। जो लोग परमेश्वर के सेवक के साथ पंगा लिया, वो किसके साथ पंगा लिया है? किसके साथ पंगा लिया है? परमेश्वर कहता है कि तेरे विरोध में नहीं, मेरे विरोध में बातें किया है। जब मूसा के विरोध में उसकी बहन, सगी बहन मिरियम विरोध में बातें किया तो परमेश्वर बोला, ए मिरियम, वो मेरा सेवक है। उसके विरोध में कैसे बात किया? वो के मिरियम के भी मारा और आरोन के भी परमेश्वर ने मारा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की आप भाइयों बहनों,
परमेश्वर के दास का, अब भाइयों बहनों, माँ हो, पिता हो, चर्च के विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, विरोध में बातें किया क्या, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वचन में कहता है कि साउल, परमेश्वर के याजक लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उनके गर्दन को कटाकट काट के फेंक दिया। प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, इसके लिए साउल रणभूमि में बुरी तरह से हारकर, शत्रु लोग उसके पीछे गिरकर उसे मारकर उसे गर्दन को काट कर फेंक दिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आपकी भलाई के निमित्त प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के याजक लोग रहते हैं। आपके जीवन में भलाई होकर बड़ी जीत को ललकारने के लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर का दास मूसा प्रार्थना करने लगा, हाथों को उठाकर, इस्राएल लोग जीत गए। बड़ी भलाई को देके शत्रुओं को रौंदने लगी। जब एक याजक आपके लिए हाथ को उठाकर प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर इतना महान भलाई करता है कि शत्रुओं को रौंद कर तुम जीत जाओगे। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। परमेश्वर के नाम की माता की भलाई। हालेलुया। आज हम हर समय में प्रार्थना करने के समय में हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हर समय में अपोस्तल ऐसे गया प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं फोन करता हूँ, आया मेरे लिए प्रार्थना करो, आया कहते हैं कि रोज मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम जो जीत रहे हमारे बड़े पास्टरों के प्रार्थना के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के जन के प्रार्थना द्वारा परमेश्वर हमारी भलाई कर रहा है, आपका भी भलाई कर रहा है। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए हाथ उठाकर, आपके जीवन में बड़ी जीत को ललकारता है, ताकि तुम शत्रुओं के सामने भलाई को अनुभव करें। थैंक यू। बैठ जाओ। परमेश्वर के नाम की माता की आज हमारे जीवन में भलाई को देखना है। हालेलुया। हर भलाई के निमित्त परमेश्वर को धन्यवाद कर, हर भलाई के निमित्त परमेश्वर की स्तुति कर, हर भलाई के निमित्त आराधना कर। जब जब तू खुश खबर सुनता है, कौन सा खबर? अरे बोलिए, खुश खबर सुनते ही आप क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद यीशु। तुम रोड में, जंगल में, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में, किधर भी धन्यवाद यीशु के आकाश की ओर देखकर धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। तुम करते क्या नहीं करते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो करता हूँ। जब भी परमेश्वर का भलाई की याद आता है तो मैं हाथ को उठाकर चलते चलते धन्यवाद करते रहता हूँ। मेरे पीछे के लोग बोलते हैं किसको देख के क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानती, कोई देखे ना देखे मेरा परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। जब जब हम खुश खबर सुनते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के, प्रभु का नाम ऊंचा उठाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आज परमेश्वर ने आपकी भलाई किया है, आपको अच्छा काम देकर आपकी भलाई किया, आपको अच्छा घर देकर आपको परमेश्वर ने भलाई किया, आपको अच्छा तंदुरुस्त का जीवन, संगाई का जीवन दिया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है। भलाई किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आज परमेश्वर तुम्हारे बाजू में खड़ा रहना चाहिए और कहना चाहिए मैं हूं ना तेरा भलाई करने के लिए, मैं है ना तेरा भलाई करने के लिए, क्योंकि तुमने भलाई के बदले भी भलाई किया है। हालेलुया। जब फर्स्ट पॉइंट है कि जब तुम परमेश्वर स्तुति कर रहे हो, धन्यवाद करते हो, आराधना करते हो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। नंबर 2, परमेश्वर के जनों का जब तुम भलाई करते हो, हालेलुया, परमेश्वर का जनों की भलाई करते हो। तुम गर्दन काटने वाले लोग नहीं, गर्दन में जाने के लिए चाय देते हो, खाना खिलाते हो,
गर्दन में जाने के लिए पानी पिलाते हो, हमारा पास अच्छा रहने के ओ भलाई करते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारा भलाई करते हैं। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्होंने चाय दिया है, 100 गुना चाय दे दे, 100 कप इन्हें चाय दे दे। दिया करो तुम्हें भी दबा दबा के हिला। इन्होंने जूस पिलाया प्रभु, इनके घरों में 100 ग्लास जूस उमड़ने दे परमेश्वर। इन्होंने खाना खिलाया परमेश्वर, के घरों में 100 प्लेट खाना उमड़ने दे प्रभु को के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तुम जो कुछ खिलाते हो वो जाएगा और यहाँ से प्रार्थना आएगा आपके लिए। हालेलुया। हर समय में धन्य है वे जो परमेश्वर का जनों का भलाई चाहने वाले लोग। हालेलुया। 1 तारीख को मैंने बोला कि नेरल में पनवेल में बंगला लिया हो के हम रहेंगे, वहां पर चर्च चलाने के लिए है, मजा मौज मजा मरने के लिए नहीं लिया। हालेलुया। मेरी आशा है कि इन जगहों में, मुंबई में, भारत देश में, अनेक जगहों में जीसस शालेम प्रार्थना भवन स्थिर हो जाए। अनेक जगहों में कलीसिया स्थापना होकर अनेक आत्माओं को प्रभु के राज्य में खींचने के लिए हमारी ये आशा है। मरने से पहले मैं एक आशा रखता हूँ कि प्रभु मैं मरने से पहले 500 चर्च खड़ा करना चाहता हूँ। मदद करो कि प्रार्थना चालू है। हालेलुया। 500 चर्च खड़ा होना है, वो भी खुद का चर्चेस। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात्र की आज हम सेवा में रहने समय में हमारी आशय, हमारे मग्न, हमारे जीवन की यही आशा रहता है कि हम अनेक जगहों में कलीसिया स्थापना कर कलीसिया खड़ा करें। नेरल, पनवेल, उन जगहों में कलीसिया नहीं है ज्यादा। हालेलुया। हर कोई धारावी भागना चाहता है। धारावी में ऑलरेडी सुसमाचार सुन के हर एक लोग मसीह लोग बन गए। वो विश्वासी को ये विश्वासी कीचम काची करने का काम चालू होता है। हालेलुया। हमने धारावी को छोड़ दिया, हम यहाँ पर विक्रोली में आए। हालेलुया। आप नेरल में जाना चाहते हैं कि वो जीते गांव में, शालोक में कई मसीह लोग नहीं है, जगह जगह ढूंढने के टाइम में चर्चेस नहीं है। उन जगहों में कलीसिया स्थापना कर प्रभु के राज्य में अनेक लोगों को खींचना चाहिए कि ये मेरी आशा है। हालेलुया। इसलिए आओ परमेश्वर के जन के पक्ष में भलाई के साथ खड़ा हो जाओ ताकि परमेश्वर तुम्हारी भलाई करे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। तुम कुछ दे या ना दे, बस पक्ष में खड़ा होकर सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करो, प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की वचन में कहता कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के जन के विरोध में आता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, परमेश्वर उससे उसका जीवन को तोड़ना आरंभ करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के भलाई को भूल गया है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अगर आज अपने चर्च में उस समयों से लेकर 2005 से ये चर्च खड़ा हो गए, उन दिनों से लेकर अभी तक, समुद्र में तुमने 98 से लेकर अभी तक अगर कार्य होता तो कम से कम 5 चर्च चलना मांगता था, 5 आराधना चलना मांगता था, टक चलना मांगता। हालेलुया। भलाई होने के बाद में चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, ओ परमेश्वर को जंग छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कई लोगों के विषय में सुनता हूँ, जीवन में कठिनाई आया, ओ समस्या आ गया, ओ बड़ी हार आ गया, बड़ी समस्या आ गई, वो कि कानों से सुनता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते कि जिस जगह में चर्च में, इस चर्च में आकर आपका भलाई हुआ, इस चर्च में स्थिर रहो, मजबूत रहो। हालेलुया। जिससे परमेश्वर और भी आशीष कर सके। बंदर को जैसा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर नाचते रहते हो, इसलिए कई समस्या, कई विपत्ति घरों में, जीवन में, कामों में, बिजनेस में, धन संपत्ति में देखने को मिलता है।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की भलाई के बदले में भलाई करो, भलाई के निमित्त भलाई करो, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज का सब्जेक्ट है कि हम परमेश्वर के साथ भलाई करना चाहिए। जब परमेश्वर ने आपके साथ भलाई किया है तो हम यहाँ पर खड़ा होकर हर समय में परमेश्वर के साथ भलाई करना चाहिए। भलाई के मतलब है कि तो फर्स्ट जो है परमेश्वर स्तुति कर, धन्यवाद कर, परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर का कृतज्ञता होकर जा। नंबर 2, परमेश्वर का जन के साथ भलाई कर, परमेश्वर के जन के पक्ष में खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा कर, तब तेरे जीवन में और दुगुना भलाई, तुम्हारे जीवन में दुगुना आशीष आएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तेरे शत्रु तुझे तेरे पीछे पीछे आकर तुझे भगा ना सके। हालेलुया। तेरे शत्रुओं के ऊपर तो जीतने के लिए, तेरे शत्रुओं को हराने के लिए, तेरे जीवन में और दुगुना भलाई के लिए, हाँ, हम परमेश्वर के साथ भलाई करें। बाइबल में जितने भी लोग हैं, दाऊद ने भलाई के बदले भलाई किया, इसलिए परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया। सुलेमान ने परमेश्वर के समय में भलाई के बदले भी भलाई किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष किया। शाऊल ने भलाई के बदले बुराई किया, इसलिए उसका राज्य टूट कर गिर गया। यरोबोम भलाई के बदले में बुराई किया, मूर्ति पूजा का आराधना शुरुआत की अपने राज्य में, यरोबोम। हालेलुया। इसलिए वो बुरी तरह से मर गया। वचन में कहता कि अहाब राजा को परमेश्वर ने आशीष किया, भलाई किया, लेकिन परमेश्वर के साथ अहाब राजा ने परमेश्वर साथ बुराई किया और बुरी तरह से उसके जीवन नाश हो गया। भलाई के बदले में तुम भलाई करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। भलाई के बदले में बुराई करोगे, तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु यीशु मसीह का वचन में कहता है कि इस धरती में यीशु मसीह जीने के समय में अनेक लोगों के साथ भलाई किया, अनेक लोगों के साथ भलाई किया। वचन में कहता कि मगदलीन मरियम, वचन में कहते कि मरियम के अंदर 7 दुष्टात्मा थी। कितना 7 शैतान लोग उसके अंदर था। यीशु ने प्रार्थना किया, उन 7 दुष्टात्माओं से जो छुड़ाया, 7 दुष्टात्माओं से छुटकारा पाने के बाद में वो अच्छी हो गई। पागल के जैसे घूमने वाली वो स्त्री अच्छा हो गए, अपने घर में आकर नहाकर अच्छे वस्त्र को पहनकर परमेश्वर यीशु के साथ साथ चलने लगी। हालेलुया, प्रभु के मार्ग में चलने लगी। एक समय आया भलाई के बदले में भलाई करने के लिए। हालेलुया। उसने क्या किया वो बोल तो वचन में कहते कि सिमोन के घर में यीशु मसीह बैठा हुआ था और सिमोन के साथ बातें कर रहा था। शिष्य लोग बैठे हुए थे और मगदलीन मरियम जो है आकर यीशु मसीह के पैरों में इत्र को डाल दिया। पढ़ेंगे सोचें को, मार्कुस का लिखा हुआ 14 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि हाँ, मार्कुस का लिखा हुआ उसके 14 अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर, ये इत्र जो है 3000 दिनार का है, इसको अच्छे दाम में बेच सकते हैं ना, कंगालों में बांटा जा सकता है। हाँ। और वे उसको झिड़कने लगे। हाँ। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। उसने मेरे साथ भलाई किया है। किसने किया है? हालेलुया, हालेलुया। उस पहला वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहते हैं कि मरियम
जो दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुकी थी, वो मरियम यीशु के पैरों में, यीशु के सिर पर तेल डालने लगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह के सिर पर तेल डालने लगी, वचन में कहता कि लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग दबाव करने लगे, लोग कहने लगे, अरे ये इत्र तो 3000 दिनार का है। 300 दिनार, 300 दिनार का है। 300 दिनार का मतलब है कि 300 दिन का पगार। कितना? 300 दिन का पगार। एक दिन का पगार एक दिनार मिलता था उन दिनों में। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। इसलिए उनके 10 महीने का पगार जो है वो लेकर इत्र को खरीद कर परमेश्वर के राज्य में वो यीशु मसीह के सिर पर डाल दिया। उसने कहा कि मेरा यीशु ने मेरे साथ भलाई किया, मेरे यीशु ने मेरे साथ भलाई किया है बोल के यीशु के सिर के ऊपर इत्र को डाल दिया। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की यीशु ने कहा कि इसने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। गरीब लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गरीब लोगों को कितना भी दो, 500 का बंडल रखे भी एम करते रहते, वही बिजनेस हो गया वो लोग का। हालेलुया, हालेलुया। ये सीमोन और कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबों को वो दान, वो पैसा बांटो तो अच्छा होता था ना। यीशु ने कहा कि गरीब लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मेरे लिए मरियम ने भलाई किया है, इसलिए जहां जहां भी सुसमाचार होगा इसका नाम लिया जाएगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जहां जहां भी सुसमाचार होगा इस मरियम का नाम भी लिया जाएगा। देखो आज कई जगहों में मरियम का नाम गूंज रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की भलाई के निमित्त हम भलाई देना चाहिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई कर रहा है, भलाई कर रहा है। भलाई के निमित्त आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया, भलाई के निमित्त आप भलाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि एक महीना पूरा अच्छा सच्चा काम करने के लिए बल शक्ति सामर्थ्य दिया। जैसे पगार आया, जैसे पेंशन आया, जैसे ही धन संपत्ति मिल गया, तो आपको क्या करना चाहिए? उसका दशमांश निकालना चाहिए। दशमांश निकाल कर परमेश्वर के साथ प्रभु के राज्य में डालना चाहिए। वचन में कहता है कि मलाकी 3:10 में कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। जब परमेश्वर यीशु ने तेरे जीवन में भलाई किया है तो अपना दशमांश जो है प्रभु के राज्य में देकर तो परमेश्वर साथ भलाई कर। दशमांश किसको दे रहे तुम? पास्टर को या परमेश्वर को? पास्टर को बोलो हाथ उठाएंगे, परमेश्वर को बोलो लोग हाथ उठाएंगे। हालेलुया। धन्य हैं आप लोग। आप परमेश्वर यीशु के लिए दशमांश दे रहे हो। उसने भलाई किया है इसलिए हम यीशु के साथ भलाई कर रहे। इसका मतलब है कि हम दशमांश दे रहे परमेश्वर को। प्रभु धन्यवाद हो, मैंने पूरा काम करने के लिए मदद किया, तूने भलाई किया, तूने चंगाई किया, तूने आशीष किया, अच्छा सच्चा पगार आ गया। धन्यवाद हो प्रभु को के प्रभु के समय में दशमांश निकाल कर प्रभु के राज्य में दशमांश देते, भलाई करते परमेश्वर के साथ। इसलिए बाइबल में कहता है कि सारे दशमांश परमेश्वर लेकर आकाश के जरों के खोलकर अपरंपर भलाई, अपरंपर आशीष की वर्षा उनके पर आता है। जब तुम धन देते हो धन का बारिश होता है। हालेलुया। कई लोग देखो देने में किच किच हिचकिचाते, कुड़कुड़ाते हैं।
हालेलुया। तुम परमेश्वर साथ भलाई तो ले रहे हो, भलाई दे नहीं पा रहे हो। हालेलुया। भलाई के बदले में भलाई देना सीख जा। तो दशमांश हो, भेंट हो, मन्नतों को मांग कर मन्नतों को पूरा कर। आज कई लोग मन्नतों को मांगते हैं। हालेलुया। मेरे शादी होने दो, 2 तोला सोना देगा। ओ मेरा ये काम होने दो, मैं ये देगा। जैसे हो गया भाग जाते हैं। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ प्रभु इनका मन्नत पूरा हो जाएगा तो 2 तोला सोना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा काम होगा चर्च का। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मैं मशीन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु वो पैसा आएगा, मन्नत पूरा हो गया। अभी आने लगे वो जाने वाला आदमी है। हालेलुया। तड़ी फाड़ लोग हैं, मन्नत पूरा हो गया कि भाग जाते हैं, छठ छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। परमेश्वर जन को फोन आएगा तो उठाता नहीं है। ऐसे भी लोग रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, जब परमेश्वर ने तेरे साथ भलाई किया है, तू जो कुछ मन्नतों को मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने तेरा मन्नत पूरा किया है। तू जो कुछ परमेश्वर को देना चाहता है, देने के लिए तूने मन्नत मांगा है, उन सभी को दे दे, विश्वास से हृदय से दे दे, जिससे परमेश्वर तेरे जीवन में आशीष लेकर आए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, प्रभु मन्नत को पूरा किया है। एक दिन मेरे फोन आया, पास्टर प्रभु ने हमारा मन्नत पूरा किया है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आज ही मन्नत पूरा हो गया है। आज ही हम भी मन्नत पूरा करने आ रहे चर्च में। आप आए क्या? नहीं। मैं बोला क्या बात है, कितना स्पीड है। आज पूरा हो गया, आज पूरा करना है। हालेलुया। कितना अच्छी बात है। परमेश्वर के नाम की मानते कि उन्होंने प्राप्त मन्नत मांगा था कि मेरा कार्य पूरा होगा तो 50,000 प्रभु के राज्य में हम दे देंगे। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद हो। हाँ, मैं किधर नहीं जाऊंगा, इधर रहूंगा, आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते वो लोग आए और प्रार्थना के लिए प्रभु के समय में हमने जो मन्नत मांगा था, हमारा काम पूरा हो गया। ये लोग 50,000 प्रभु के कवर में डाल के दिए, प्रार्थना किए, प्रभु ने उन्हें आशीष किया। ऐसा रहना चाहिए, स्पीड रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की मानते कि जितना स्पीड में तुम मन्नत को पूरा करोगे, उतना स्पीड में प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। साल में एक बार क्रिसमस का ऑफरिंग उठा रहे हैं, क्रिसमस का ऑफरिंग दिया नहीं। हालेलुया। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अभी भी कुछ लोग दिया नहीं। फुर्सत में बैठ गए, आराम से बैठे हुए। हालेलुया। अब पास्टर जाके बोलने का क्या, बाबा क्या हो गया तुम्हारा? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते कि लेट इसलिए कई आशीष ले जा रहे हैं उनका जीवन। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते कि जब हम परमेश्वर के राज्य में देने के विषयों में जल्दी रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? स्पीड में रहना चाहिए। दशम पगार हो गया, तुरंत दशमांश देना है। मन्नत पूरा हो गया क्या, तुरंत मन्नत को पूरा करना चाहिए। भेंट के विषय में क्या, तुरंत निकलना चाहिए। ऑफरिंग की तैयारी आ रहा है, आराम से बैग खोले, ऑफरिंग वाला आया, निकल गए, फिर बंद करे, फिर रखे। संडे के दिन ऑफरिंग आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे खड़ा हो गया, आप ढूंढो, पहला तैयार रखो, आने से पहले तुम तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। अपने मन से भेंट जो है ढालकर, प्रभु तू मुझे आशीष करोगे, भेंट देना चाहिए। प्रभु तूने अभी तक चंगाई में रखा, धन्यवाद हो, भेंट देना चाहिए अपनी स्वेच्छा से। हालेलुया। तूने भलाई किया, इसलिए भलाई के निमित्त मैं भेंट दे रहा हूं कि प्रभु का स्तुति करते हुए देना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। खुद भी 10 रुपए डालते हैं, बच्चे लोग भी सिखाते 10 रुपए डालो। कितना ही पगार है हमारा, 10 रुपए डालना चाहिए।
मतलब तुम्हारे नजरों के सामने प्रभु यीशु मसीह 10 रुपए लेने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। कई लोग जो है प्रभु के राज्य में वो ऑफरिंग के टाइम में 5 रुपए डालते हैं। तुम्हारे नजरों में 5 रुपए वाला व्यक्ति दिख रहा है क्या? मेरे को घरे एक दिन एक औरत जो है ऐसा, अम्मा हाँ 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 वो मैं बैग में ढूंढा 2 रुपए मिला, उसको 2 रुपए दिए, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे फिर ढूंढा 10 रुपए कॉइन मिला, ढेरी के साथ। जब गरीब लोगों को 10 रुपए देगा वो ऐसे करके आशीष देते हैं। 2 रुपए दो, कंजूस मारो, एक नंबर कंजूस मारो। 50 रुपए दो, जैसे तुम 50 रुपए देना 50 रुपए का आशीष देगा, धमा 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 करके देगा। हालेलुया हालेलुया। देखो जितना बड़ा नोट उतना बड़ा आशीष आता है। हालेलुया। जितनी परमेश्वर ने भलाई किया उसके निमित्त परमेश्वर के नाम की महिमा कर, ताकि परमेश्वर तेरे जीवन में भलाई को कर सके। हालेलुया। आज हम लोग देश में रहने समय में, इस जगह में रहने समय में, इस मुंबई में रहने समय में, प्रभु के समय में भलाई को लेते 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 आगे 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 बढ़ना चाहिए। इसके लिए भजन लिखा हुआ 23वां अध्याय 6 वचन में कहता कि मैं परमेश्वर के मंदिर में मैं सर्वदा वास करूंगा, क्योंकि निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर जब भलाई करता है, परमेश्वर जब हमारी भलाई करता है, हम भलाई को लेकर 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 ऊंचाई में आएंगे। भलाई के साथ परमेश्वर अपनी करुणा का चादर देगा। करुणा का चादर लेकर भलाई करुणा लेते 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 किधर रहना चाहिए? सर्वदा किधर रहना चाहिए? वापस पढ़ो, उनको समझ में नहीं आया। जो पीछे है वो दूसरे एंगल में लिखा है, देखो पढ़ो। हाँ, निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। मराठी में अच्छा लिखा है, मी चिरकाल कुठे राहील? देवाच्या मंदिर मध्ये राहील. తెలుగులో ఇంకా మంచి రాయాలి, నేను చిరకాలము దేవిని మందిరావరణములో ఉంటాను. क्या बात है। मैं यहोवा के मंदिर में वास करूंगा, क्योंकि उसने मेरा भलाई किया है। हालेलुया। उसने मेरा भलाई किया है, उसने मेरे पर करुणा किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर के मंदिर में वास करूंगा, इसके लिए मैं परमेश्वर के मंदिर में मैं स्थिर रहूंगा, इसलिए परमेश्वर की महिमा करूंगा। वो के परमेश्वर की महिमा करते 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 आगे बढ़ना। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपकी भलाई किया है, 3 चीजों में आप आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1, जब परमेश्वर ने भलाई किया है, भलाई के निमित्त फर्स्ट जो है स्तुति, धन्यवाद, आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। नंबर 2, परमेश्वर के जनों के साथ, याजक लोगों के साथ, पास्टरों के साथ भलाई करना प्रारंभ करो। नंबर 3, तुम परमेश्वर के मंदिर के लिए भलाई करो। हालेलुया। धन्य है वो हाथ जो हर समय में क्रिसमस का ऑफरिंग डाल डाल के इन सारे सामानों को लेकर आए। कई लोगों ने फैन दिया, कई लोगों ने एसी दिया, कई लोगों ने प्रोजेक्टर दिया, कई लोगों ने क्या क्या दिया, कई लोगों ने कुर्सियां दिया, कई लोगों ने कारपेट दे दिया। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर का भलाई को लेकर परमेश्वर के मंदिर के साथ भलाई करते हैं। हालेलुया। एक बहन कहने लगी, पास्टर मेरे जीवन में भलाई हुआ है, इसलिए मैं चर्च के लिए कारपेट लेकर आना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो। हालेलुया। भलाई करना चाहिए। जब मैं भी एक दिन परमेश्वर ने इतनी बड़ी भलाई करने के बाद में, जो चर्च में मैं एक विश्वासी था, वो चर्च में देखे तो कारपेट पूरा फटा हुआ है। मेरा मन
टूटने लगा। अपने चर्च में किधर भी कारपेट जो है फटा हुआ नहीं रखते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं उसको। हालेलुया। वो चर्च में गए तो फटा हुआ कारपेट था, तुरंत उधर से गया, दादर गया, फटाफट कारपेट, बड़ा बड़ा कारपेट लिया और कारपेट लेकर टैक्सी में डालकर वो चर्च में आकर वो चर्च में पास्टर को बोला, आया थोड़ा टाइम के लिए आओ, आपके लिए कुछ गिफ्ट रखे हैं। सचमुच वो पास्टर आया, प्रार्थना किया और डाला कारपेट, पूरा का पूरा कारपेट। पास्टर को बैठने के लिए वेलवेट का लिया मैंने, वेलवेट का कारपेट में आया, आप बैठना चाहिए, विश्वास लोग ऐसे कारपेट में बैठना चाहिए बोल के उनको दिया तो खुश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आज हम जब चर्च में आते हैं, चर्च के भलाई के निमित्त प्रार्थना करो, चर्च के निमित्त प्रार्थना करो, चर्च का भलाई करो, चर्च का साफ सफाई में रहो, चर्च के निमित्त प्रार्थना करो, चर्च के साथ मिलकर रहो, चर्च में कई लोगों को लेकर आओ। हालेलुया। चर्च में आते आते अपने परिवार को लेकर आओ, चर्च में आते आते अपने शत्रुओं को लेकर आओ, चर्च में आते आते अनेक लोगों को लेकर आओ चर्च में। हालेलुया। लोगों से कहो, देखो परमेश्वर ने मेरी भलाई किया, आओ, अगर तुम भलाई को देखना चाहते हो तो आ जाओ चर्च में। हालेलुया। मेरे यीशु ने भलाई किया है, आओ हम यीशु के मंदिर में चले। हालेलुया। कोई बीमार में, कोई समस्या में, कोई गर्सों में, कोई समस्या में है, लेकर आओ ताकि प्रभु उनका भलाई करे। हालेलुया। प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करो, देखो प्रभु ने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। मरियम जो है अनेक जगहों में जाकर सुसमाचार प्रचार कर अनेक लोगों को यीशु के चरणों में लेकर आई। हालेलुया। भलाई के बदले में भलाई करो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। भलाई के बदले में अगर बुराई करोगे, तुम्हारे जीवन में कई समस्या, कई प्रॉब्लम्स आएगा। हालेलुया। तो भलाई के बदले में हर समय चर्च में आओ, भलाई के बदले में हर समय में स्तुति करो, आराधना करो, परमेश्वर का गुणगान करो। भलाई के बदले में परमेश्वर के जनों का भलाई करो, भलाई के बदले में परमेश्वर का मंदिर का भलाई करो। हालेलुया। हालेलुया। आओ भलाई के बदले में कुछ भलाई करें। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तूने मेरे साथ भलाई किया है, इसलिए मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। परमेश्वर, आइए हम सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, प्रभु के समय में प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए प्रभु के समय में प्रभु की महिमा करेंगे।